स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। आज हम कार्ल मार्क्स का थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल वाला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड रेवोल्यूशन वाला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको ये इन्फॉर्म कर देता हूं कि जहां पे थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन लिखा होगा, अगर आपको थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन पढ़ना होगा, उसी के अंदर ही थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल आता है और उसी के अंदर ही डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म आता है। तो कंफ्यूज मत होना, आपके टॉपिक के अंदर थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल दिया गया है, दैट्स वाई मैं उसी टॉपिक को यहाँ पे लिख रहा हूँ, वरना ये जो टॉपिक है ये थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन के अंदर आता है। एंड एक और चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है जिनको इस चैनल की जरूरत है। तो इससे पहले जितने भी टॉपिक्स थे, चाहे वो कार्ल मार्क्स के ऊपर हो, चाहे वो जेएस मिल के ऊपर हो, चाहे वो मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, ऑगस्टीन, प्लेटो, एरिस्टोटल, जितने भी टॉपिक्स थे हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। ये जो लेक्चर है ये हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर रहने वाला है एंड इसके बाद हमारा जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड बाकी के जो रिमेनिंग लेक्चर बचे हुए हैं, जो हमारे मेजर 2 है, जिसके अंदर हम फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी को समझ रहे थे, उसको हम डिस्कस करना शुरू कर देंगे एंड उसको भी विद इन डेज में कवर कर देंगे आपके एग्जाम आने से पहले। तो शुरू करते हैं अपने जो कार्ल मार्क्स का थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल वाला टॉपिक है, रेवोल्यूशन वाला टॉपिक है। इसके अंदर मैंने जो इंट्रोडक्शन लिखी है ये सेम इंट्रोडक्शन है जो कि हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर डिस्कस की थी, ताकि आपके लिए अलग अलग इंट्रोडक्शन जो है वो लर्न करने की जरूरत ना पड़े। एंड इसी के साथ हमारा जो सोशल बैकग्राउंड है जो कि मार्क्सियन आइडियाज का, वो भी मैंने पिछले वीडियो लेक्चर से ही उठाया है। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो, अगर आपने वो लर्न कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको भी कर सकते हो। ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में है, वहां पे थोड़ा एलेबोरेट फॉर्म में है, ठीक है। तो फिर हमारा जहां पे जो नीचे है मेजर वर्क्स हैं, पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने वो ऐड नहीं किए हैं, यहां से वो आप पिछले नोट्स के अंदर ऐड कर लेना, जो कि मेजर वर्क्स हैं। मेजर वर्क्स 2 ही हैं, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड द दास कैपिटल। तो इसके बाद हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाएगा, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड रेवोल्यूशन। तो एक बार फिर से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कार्ल मार्क्स कौन थे एंड वो किस तरीके की बातें करते थे, किस तरह के उनके आइडियाज थे। तो कार्ल मार्क्स की मैं बात करूं तो वो पैदा होते हैं जर्मनी के अंदर 1818 के अंदर और वो इंग्लैंड में मर जाते हैं 1883 के अंदर। बाय बर्थ हिज फैमिली जो थी वो ज्यूज थी, लेकिन वो कन्वर्ट कर जाते हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर, क्योंकि वहां पे जो जिनोसाइड चल रहा था अपने सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तभी वो क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इनिशियली वो लॉ को पढ़ते हैं, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट था वो ग्रेजुअली शिफ्ट होना शुरू हो जाता है फिलॉसफी की ओर, एंड स्पेशली जो हेगेलियन की फिलॉसफी थी। लेकिन जब वो अपनी स्टडी कर रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन के अंदर, तब उन्हें वहां पे हेगल की जो फिलॉसफी थी उससे बहुत ही प्रभावित होते हैं। लेकिन उस टाइम पे जो हेगल थे वो मतलब कि उनकी जो है डेथ हो चुकी थी, वो वहां पे नहीं थे, लेकिन उनकी जो फिलॉसफी थी उसको वहां पे बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाता था। वो मैंने आपको बताया था कि एक यंग हेगेलियन नाम का एक यंगस्टर्स का ग्रुप था। तो मार्क्स स्टडीज हिज आइडियाज डीपली। तो मार्क्स क्या करते हैं कि जो हीगल्स के आइडियाज थे उनको डीपली स्टडी करते हैं। एंड हीगल जो थे वो आइडियलिस्ट थे, वो बिलीव करते थे आइडियाज के अंदर, वो ये कहते थे कि आइडिया जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है। लेकिन मार्क्स जो थे वो इस नोशन को, इस चीज को वो रिजेक्ट करते हैं। वो एक मटेरियलिस्टिक व्यक्ति थे जो कि मैटर को अल्टीमेट रियलिटी मानते थे, ना कि आइडियाज को अल्टीमेट रियलिटी मानते थे। एंड ही आर्ग्यू दैट मैटर प्रोसीड्स आइडियाज। तो वो कहते थे कि मैटर्स ही जो है वो आइडियाज को जनरेट करते हैं। तो वहां पे वो कहते हैं कि बीइंग डिटरमाइन योर कॉन्शियसनेस। तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है वो शेप करती है आपकी कॉन्शियसनेस को। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी बोली, जो मैंने कोट मैंने बोला कि बीइंग डिटरमाइन योर कॉन्शियसनेस, इसको मेंशन करना मत भूलना। एंड नॉट वाइस वर्सा, कि जो कॉन्शियसनेस है वो डिटरमाइन करती है आपके एग्जिस्टेंस को, ऐसा नहीं है, बल्कि जो आपकी एग्जिस्टेंस है वो डिटरमाइन करती है आपकी कॉन्शियसनेस को, आपकी सोच को, आपकी जो बुद्धिमत्ता है, आपकी जो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है, उसको क्या जो शेप करता है वो ह्यूमन की एग्जिस्टेंस, आपकी जो इर्द गिर्द जो आपकी चीजें हैं, जो आपकी सराउंडिंग्स हैं, जो आपके एग्जिस्टेंस है, जो आपका बीइंग है, वो डिटरमाइन करता है। एंड इन हिज वर्ड्स, हीगल स्टैंडिंग ऑन हिज हेड, आई टर्न हिम राइट साइड अप। मतलब कि मैंने उसको उसके पैरों पे खड़ा किया। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी चेंज हो गई है, आप पिछली वाली स्टेटमेंट ही कंटिन्यू कर सकते हो और इसी के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो वो कहते हैं कि जो मार्क्स थे वो अपने वर्ड्स में ये कहते हैं कि हीगल जो था वो अपने हेड पे खड़ा था, लेकिन मैंने उसको उसके अपने पैरों पे खड़ा किया है। तो Hegel was standing on his head, I turn him right side up, ठीक है। तो मार्क्सियन फिलॉसफी जो थी वो फाउंडेशन बनती है फॉर द रेस्टेड ऑन मटेरियलिज्म, जो कि मटेरियलिज्म के ऊपर जो थी वो
बेस थी एंड विच लेटर बिकम द बेसिस फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री, सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड लीडिंग टू द फॉर्मुलेशन ऑफ हिज रेवोल्यूशनरी डॉक्ट्रिन हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो इसी बेसिस के ऊपर जो था वो अपनी हिस्ट्री को डिफाइन करते हैं कि हिस्ट्री के अंदर भी ऐसा ही होता है कि जो मटेरियल कंडीशंस है उसकी वजह से लोग जो है वो अपने मटेरियल कंडीशन को लेकर जो उनका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उससे वो जागरूक होते हैं। देन रेवोल्यूशन होता है, देन रेवोल्यूशन होने के बाद एक अल्टीमेट सिस्टम एस्टेब्लिश होता है जिसको वो कम्युनिज्म कहते हैं। उसको हम समझने वाले हैं एक स्टेज बाय स्टेज के अंदर। तो वहां पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के अंदर ही जो स्टेजेस हैं, जैसे प्रिमिटिव कम्युनिज्म आ गया, उसके बाद जो फ्यूडलिज्म आ गया, फिर कैपिटलिज्म आ गया, तो ऐसी ऐसी चीजें जो है वो स्टेजेस जो है वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में ही समझा देते हैं। लेकिन उसका वो टॉपिक नहीं है, बल्कि जो थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल है उसके अंदर वो चीजें आती हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियो लेक्चर जो है वो यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड है, जहां पे वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के अंदर ही थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल को जो है वो डिक्टेट करवा रहे हैं। अब हम सोशल बैकग्राउंड को समझते हैं कि मार्क्सियन आइडियाज के सोशल बैकग्राउंड क्या था। सोशल बैकग्राउंड की बात करें तो जो जिस तरीके की उस समय सिचुएशंस थी जहां पे वो पैदा होते हैं, मतलब कि 19th सेंचुरी के अंदर जिस तरीके की जो सिचुएशन थी उससे वो बहुत ही डीपली इन्फ्लुएंस होते हैं। उस समय 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो वहां पे कैपिटलिज्म का ज्यादा दबदबा था, डोमिनेंस था। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थी वो हो रही थी, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि दो क्लासेस इमर्ज हो गई, द बुर्जुआज क्लास एंड द प्रोलेटेरिएट क्लास। आपको पता ही होगा कि जो बुर्जुआज क्लास है वो कौन सी क्लास है, जो कि ओनर्स हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के, जिनके पास फैक्ट्रीज हैं, जो कि फैक्ट्रीज के मालिक हैं, वो लोग जो है वो बुर्जुआज क्लास होते हैं। एंड जो प्रोलेटेरिएट हैं जो कि वर्किंग क्लास है, तो वो वर्किंग क्लास कौन है, जो कि उन फैक्ट्रीज के अंदर काम करती है। एंड कैपिटलिस्ट का मोटिव होता था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, प्रॉफिट जितना हो सके उतना गेन करना, जितना प्रॉफिट एक्यूमुलेट कर सके वो उतना करना। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि जो एक्सप्लॉयटेशन थी, जो एलिनेशन था वर्कर का, वो होना शुरू हो गया। एलिनेशन न्यू वर्ड है और एलिनेशन के ऊपर मार्क्स ने थ्योरी भी दी है। एलिनेशन का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर एक अलगाव आ जाता है। एक होता है लगाव और दूसरा क्या होता है अलगाव, उसी को हम एलिनेशन बोलते हैं कि आपका जो काम करने का प्रति जो एक मोटिव था, जो आपकी एक लॉयल्टी थी, वो खत्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप अल्टीमेटली यही सोचते हो कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हम वही रोज घिसी पिटी जिंदगी जी रहे हैं सुबह 8 से लेके शाम के 6 बजे तक। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि लोगों का जो वर्किंग क्लास थे उनका एलिनेशन भी हो रहा था और एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा था। उम्मीद आपको ये एलिनेशन वाला वर्ड समझ आया होगा। और जो मार्क्स से उनको जर्मनी से एक्सपेल किया जाता है, निकाल दिया जाता है, फ्रांस से भी निकाल दिया जाता है, और फ्रांस के बाद वो जर्मनी में जाते हैं, वहां से भी उनको निकाल दिया जाता है, क्योंकि उनके जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे वो लोगों को प्रभावित कर रहे थे और लोग जो थे वो सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाना शुरू कर रहे थे। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि वो बेल्जियम से भी वहां से निकाल दिए जाते हैं, सेटल हो जाते हैं इंग्लैंड के अंदर, और इंग्लैंड उनको असाइलम दे देता है। क्यों देता है, मैंने आपको ये भी बताया था कि वहां पे जो पॉपुलेशन थी वो इतनी गरीब नहीं थी, और जो मार्क्स के आइडियाज थे वो उस पॉपुलेशन को टारगेट करते थे जो कि वर्किंग क्लास है, जो प्रोलेटेरिएट क्लास है, जो कि एक्सप्लॉइट हो रही है। एंड इंग्लैंड के अंदर ऐसा नहीं था, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पे था और जो लोग थे वो बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठ चुके थे। इसको जो बी फ्रेंड थे वो फ्रेडरिक एंजल वहां पे मिलते हैं, एंड वो कैपिटलिस्ट थे, एंड वो उसके इंटेलेक्चुअल पार्टनर बन जाते हैं। टुगेदर दे स्टडीड द इविल ऑफ कैपिटलिज्म एंड प्रपोज्ड कम्युनिज्म। तो वो दोनों एक साथ कैपिटलिज्म को स्टडी करते हैं, जो कि कैपिटलिज्म की जो इवलनेस है, जो उसका क्या कह सकते हो हैवानियत है, उसको वो स्टडी करते हैं एंड एक न्यू आइडिया देते हैं, एक न्यू सिस्टम देते हैं, वो कि कम्युनिज्म को देते हैं। एक कम्युनिज्म क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जहां पे कलेक्टिव ओनरशिप होगी, मतलब कि किसी जैसे कैपिटलिज्म में क्या था कि जो लोग अमीर हैं, जो फैक्ट्रीज के ओनर हैं, जो मतलब कि फैक्ट्रीज हैं उनके सिर्फ एक दो ओनर्स ही हैं। लेकिन जब कम्युनिज्म आएगा, एक ऐसा सिस्टम जहां पे कलेक्टिव ओनरशिप होगी, मतलब कि सभी लोग जो काम कर रहे हैं उस फैक्ट्रीज के अंदर वो सभी उस फैक्ट्री के मालिक हो गए। उसके बाद इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि जितनी भी प्रॉफिट होगा वो सभी के बीच में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये कम्युनिज्म का एक एलिमेंट है। एंड जो क्लास है जो कि इमर्ज हो गई है, रिच एंड पुअर क्लास हो गई है, जो कि प्रोलेटेरिएट एंड बुर्जुआ क्लास इमर्ज हो चुकी है, उसका एलिमिनेशन हो जाएगा एंड डिस्टिंक्शन हो जाएगा, वो खत्म हो जाएंगी क्लासेस। एंड मार्क्स बिलीव दैट द वर्किंग क्लास वुड अल्टीमेटली रिवॉल्ट अगेंस्ट द बुर्जुआज लीडिंग टू ए क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी। तो मार्क्स ये बिलीव करते थे कि जो वर्किंग क्लास है, जो बुर्जुआज क्लास है, वो क्या करेंगे, मतलब कि जो प्रोलेटेरिएट क्लास है वो रेवोल्यूशन लाएंगे बुर्जुआज क्लास के अगेंस्ट। बुर्जुआ क्लास कौन है, जो कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स हैं,
जो कि कैपिटलिस्ट लोग हैं, उनके खिलाफ एक रेवोल्यूशन लाएगी एंड इसकी वजह से क्या होगा कि एक क्लासलेस सोसाइटी एंड एक स्टेटलेस सोसाइटी जो है वो इमर्ज हो जाएगी। क्लासलेस का मैंने आपको समझा दिया कि वहां पे कोई भी क्लास नहीं होगी, ना ही रिच होंगे, ना ही पोर होंगे, और ना ही बुर्जुआ होंगे, और ना ही प्रोलेटेड होंगे। और स्टेटलेस का मतलब कि वहां पे कोई स्टेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो ओनर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो कलेक्टिव ओनरशिप हमें वहां पे देखने को मिलेगी एट द एंड, जब कम्युनिज्म वहां पे एस्टेब्लिश हो जाएगा रेवोल्यूशन के बाद। Although प्योर कम्युनिज्म वाज नेवर रियलाइज्ड, तो हमें अभी तक जो है वो प्योर कम्युनिज्म नहीं देखने को मिला है। लेकिन जैसे थिंकर थे लेनिन जैसे, उन्होंने मार्क्स के आइडियाज को अडॉप्ट किया, लेकिन कुछ उसके अंदर सर्टेन मॉडिफिकेशन की, ठीक है, एंड उसके बाद उनके आइडियाज को उन्होंने अडॉप्ट किया, जहाँ पे जैसे मार्क्स बोलता था कि जो कलेक्टिव ओनरशिप होगी, मतलब कि जितने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सभी के बीच में बांटे जाएंगे। लेकिन जो मार्क्स ने जो लेनिन ने मार्क्स के आइडियाज को अपनाया, उन्होंने ये कहा कि स्टेट जो होगी वो इंश्योर करेगी, वो सोशलिज्म के आइडियाज को अपनाते हैं कि स्टेट के पास कलेक्टिव ओनरशिप होगी, स्टेट के पास सारी ओनरशिप होगी। स्टेट का मतलब यहाँ पे है कि जो गवर्नमेंट है उसके पास ओनरशिप होगी एंड वो इंश्योर करेगा कि सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है। तो ये मार्क्स ने मतलब लेनिन ने अडॉप्ट की थी मार्क्स के आइडियाज को मॉडिफाई करके सोशलिज्म में, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे लिखा है कि मार्क्स के आइडियाज को सोशलिज्म में उन्होंने अडॉप्ट किया। मार्क्स बोलते थे कम्युनिज्म को, लेनिन ने जो है वो सोशलिज्म को अडॉप्ट किया। अब मेजर वर्क्स आ जाते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, जो कि फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा जो है वो ऑथर किया गया था, मतलब लिखा गया था। एक रेवोल्यूशनरी पैम्फलेट उन्होंने, मतलब एक बहुत ही फेमस है कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स। मतलब कितनी मोटिवेटिंग लाइन है कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स। तो वो दुनिया के जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, जितने भी लेबरर्स लोग हैं, उनको सभी को बोल रहे हैं कि आप इकट्ठे हो जाओ और जो आपकी एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, इनके खिलाफ लड़ो। तुम लड़ते हो तो उस समय तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बगैर आपके जो भेड़ियां हैं, जो आपकी चेन्स में बंधे हुए हो, आप वही खोगे और तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं है खोने को। तो एक बहुत ही मोटिवेटिंग वो जो पैम्फलेट है वो अपना एक रेवोल्यूशनरी देते हैं किसके अंदर, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर। इसमें वो क्लास स्ट्रगल को एक्सप्लेन करते हैं, क्रिटिक है कैपिटलिज्म के एंड इनएविटेबल जो प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन है उसकी वो बात करते हैं। फेमस लाइन ये है कि जो हिस्ट्री है वो हमेशा सोसाइटी के अंदर जो है वो मूव करती है बाय द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो क्लास स्ट्रगल होते ही जो है वो सारी हिस्ट्री आगे आगे मूव करती जाती है। हम इसको आगे समझेंगे। दूसरी जो बुक है इनकी वो है दास कैपिटल, जो कि उनका जो वॉल्यूम 1 था वो मार्क्स के द्वारा लिखा गया था, लेकिन जो वॉल्यूम 2 और 3 था वो एंजल्स के द्वारा लिखा था। ये मार्क्स का मास्टरपीस था पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, या आपके जब कोई एग्जाम होगा, चाहे वो CUT PG का हो या कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पे जो छोटी छोटी चीजें हैं ये पूछी जाती हैं। दैट्स वाई मैंने इनको ऐड किया ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आपके अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज फिट हो जाए। अब जहां से हमारा जो मेन डायमेंशन है वो स्टार्ट होता है, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड रेवोल्यूशन।